हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमित कुमार स्वामी स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका पार्ट 2 होने वाला है ये बेसिकली लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग ने देखा था केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं बहुत ही डिटेल में, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एंड बैलेंस के लिए तो लास्ट में एक वीडियो ऑलरेडी आई जाएगी ये चैप्टर एंड होने पर। बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगा। फ़िलहाल के लिए अभी कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो एक न्यूमेरिकल टाइप कुछ हो जाता है, क्वेश्चंस आते हैं उससे। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। एंड उसमें भी हम लोग तीन ऑलरेडी टाइप को कवर करेंगे, जैसे एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, एंड उसके बाद हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में इतने बेसिक से मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो राइट डाउन करवा रहा हूँ वो राइट डाउन कर लीजिए, एंड मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बस आप उस तरीके से कंसेप्ट को याद रखिए। क्योंकि आप अगर कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ जाते हैं, मैं बहुत ही बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको इसमें दूंगा, आप जैसे कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप अपने से भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जो पहला टॉपिक हम लोग के पास आता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो वाली वीडियो देख के आ जाएं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक बताया केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें राइट डाउन करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहली वाली वीडियो में मिलेगी। नहीं तो आप अभी कंटिन्यू कर लीजिए ये चैप्टर, मतलब ये लेक्चर देख के तब आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें उतनी बहुत ज़्यादा बेसिक है थोड़ी सी, और बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग के पास कितने टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होते हैं हम लोग, तो क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप एक राइट डाउन कर लीजिए। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी मैं तीन टाइप इसको क्लासीफाई कराऊँ। एनसीईआरटी में भी दिया है, पर वो थोड़ा सा आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, मैं उसको सेपरेट करके आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो पहला टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। जो दूसरा टाइप हो जाता है हम लोग का वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग का फोटोलिटिक। फिलहाल तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी, वो अगले वाले लेक्चर में मैं इंक्लूड करूँगा। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको आप पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड जो तीसरा टाइप है हम लोग का, तीसरा टाइप वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड जो फोर्थ टाइप है, बेसिकली एनसीईआरटी में 4 टाइप ही दिया है, एंड जो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अपने से ही पैराग्राफ में आपको दे दिया गया है। तो एनसीईआरटी को एकदम अच्छे सिस्टमैटिक वे से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सब टॉपिक को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें मैं 5 और 6 भी इंक्लूड कर ही देता हूँ। 5 क्या हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा। 5 को हम लोग करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन और 6 में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे।
आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग कवर करने वाले हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज ये 3 टॉपिक में आप एकदम मतलब कि एक हाई लेवल तक आप इसके नॉलेज को गेन करेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। आप मुझे पता है कि आप अभी कुछ नहीं पढ़े हैं क्योंकि अभी आपके क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे एकदम अच्छे तरीके से आपको आ जाए ये पूरे एंड तक, ताकि आप इसको देखते ही आप बता दें कि क्या है ये रिएक्शन, कम्बिनेशन है कि एक्सोथर्मिक कि इंडोथर्मिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या? अब कम्बिनेशन इस वर्ड से आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है कि कंबाइन, कंबाइन आप क्लिक कर रहा है। कंबाइन मतलब मिलाना, मतलब कि कंबाइन मतलब जोड़ देना। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form a new single substance। ठीक है, तो ये होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, द रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, मतलब कि सबस्टेंस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। रिएक्टेंट मतलब जो कि रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन करके रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट में क्या आते हैं? प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? अ न्यू सिंगल सबस्टेंस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस को मिलाकर हम लोग एक सबस्टेंस बना रहे रिएक्शन करके, उसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक फेमस एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, और इसी एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं ये एग्जांपल का पूरा A to Z बताने वाला हूँ। CaO जो कि सॉलिड होता है, ये सब पिछले वाली वीडियो में राइट डाउन करना कैसा ये रिएक्शन है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, नहीं तो आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई जो है वो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। यहाँ पे वाटर, फिर ये आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। अब आपको लगेगा भैया क्या क्या लिख दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या होता है बेसिकली कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, अब अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप ज़्यादा आपको उससे नॉलेज होगी। बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम ऑक्साइड को इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे कोई पूछ लेगा क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन का हुआ, तो यहाँ पे एक सबस्टेंस हमको यहाँ मिल गया, दूसरा सबस्टेंस यहाँ है। अब इन दोनों को मिलाकर हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे बस 2 ही एलिमेंट रहें, 2 ही सबस्टेंस रहें। अब 3-4 रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि
यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, कितने भी रिएक्शन होंगे, आप वहाँ पे अगर सभी मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन कहना है कि वो कम्बिनेशन रिएक्शन है। बेसिकली आपको 2 या 3 ही आपको मिलेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया कम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मोर टू नो में आपको दिया है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब वाटर से अगर रिएक्ट करवाते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी लिख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है ये, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। it reacts will with CO2 to form CaCO3 and gives a shiny finish. टू वॉल्स, ठीक है। इसका रिएक्शन लिख दूँ तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CaOH ट्वाइस, ये जो एक्वस में है, प्लस CO2 जो गैस है, क्या फॉर्म करेगा, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O, ये लिक्विड, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाइट वॉशिंग, मतलब दीवार को और अच्छे शाइनी फिनिश देने के लिए करते हैं ना। जैसे चूना अगर हम लोग पानी में अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम को अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है, मतलब एक पेस्ट टाइप का आपको बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में मिल जाता है। तो उसको हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, जो स्लैग लाइम है उसको हम लोग दीवार पे वाइट वॉशिंग करते हैं उससे, ठीक है। अब वो फर्दर रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विथ CO2 टू फॉर्म CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल। तो यहाँ पर देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दीवार पे एकदम अच्छे से पुट्टी करते हैं तो उससे होता गया है कि जो एयर में प्रेजेंट है CO2 गैस, एयर में प्रेजेंट है CO2 गैस, वो जाकर उससे दीवार में जो पुट्टी हुआ है उससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके वो एक शाइनी फिनिश बना देता है, रिएक्ट करके वो एक शाइनी सरफेस बना देता है, एकदम प्लेन सरफेस आप देखे होंगे। और ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं होने में, कंप्लीट होने में। शाइनी फिनिश आपको 2 से 3 दिन बाद ही मिलेगा। तो आप याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग CO2 से मिलाते हैं, और CO2 कहाँ प्रेजेंट होता है, वो CO2 एयर में प्रेजेंट होता है, और उस एयर में प्रेजेंट हुए CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और H2O मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप देखे होंगे शाइनी फिनिश हो जाता है तो उसके बाद जो सरफेस है, वो तो एकदम प्लेन हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एकदम शाइनी फिनिश आ जाता है। बस उसमें से पानी छोड़ने लगता है। क्यों पानी निकलने लगता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाता है। जब पानी निकलने लगा आप समझिए वहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है।
तो ये थी कम्बिनेशन रिएक्शन की पूरी A to Z। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और हैं, मैं उसको भी देख लेता हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के हर पॉइंट में कोई ना कोई रीजन होता है। आप सीबीएसई डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन भी पूछ लेती है कभी कभार, तो आपको हर पॉइंट बताना मेरा जिम्मेदारी है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को बर्न करते हैं तो कोल क्या होता है, कार्बन होता है, ऑब्वियसली कार्बन होता है, उसको सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग जब O2 देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग उसको बर्न करते हैं तो वो CO2 हम लोग को देता है, CO2 देता है। और क्या देता है, हीट देता है। अब कोयले को जलाएंगे तो वो गर्म ही देगा ना, गर्मी, प्लस वो लाइट भी देता है। अब देखे होंगे उसमें से बहुत ही लाइट भी निकलती है। तो ये थी बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल। ये भी आपका क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हीट और लाइट। ये अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, एक्सोथर्मिक में होता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ ही एग्जांपल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक एग्जांपल अगर आप भूल जाएंगे तो दूसरा तो आपको याद ही रहेगा। तो आप कोई भी लिख के आ सकते हैं। 2H2 अगर हम लोग मिलाते हैं, 2H2 अगर हम लोग मिलाते हैं किस में, ऑक्सीजन गैस में, तो वो फॉर्म होता है H2, 2H2 फॉर्म होता है। बैलेंस करना मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था क्या होता है, किससे वो बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो प्रैक्टिस आपको लास्ट वाले एंड पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी हमारी जो बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर आज का लेक्चर क्लोज होगा। तो आ जाते हैं हम लोग एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब एक्सो वर्ड सुन के आपको क्या आ रहा है, एक्सो वर्ड सुनकर आपको क्या मन कर रहा है, मतलब माइंड में क्लिक कर, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, बाहर फेंकना। थर्मिक मतलब हीट, हीट को बाहर निकालना। एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट, हीट को बाहर निकालने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, मतलब पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। और क्लास 10th के जो फिजिक्स का पोर्शन है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और बायो के लिए भी मैं सोच रहा हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की इसी चैनल पे स्टार्ट करूँगा। तो रेगुलर एक वीडियो आएगी आपकी हर क्लास की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, अब रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ। जब रिएक्शन हो जाता है, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ जो हीट रिलीज होती है या कोई एनर्जी रिलीज होती है, तब हम लोग उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकालना, थर्मिक मतलब हीट, तो एक्सो मतलब एनर्जी को बाहर निकालना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, COAL, ठीक है, सॉरी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। अब देखिए यहाँ पे होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन। तो CH4 जो कि एक गैस है, प्लस CO2 मतलब O2, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जहाँ पे आपको लगे, मतलब कि जहाँ पे आप लिखा रहे कि इसके प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, तो आप समझ लीजिए वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। चाहे जहाँ पे भी बर्न किए जाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 2H2 को फॉर्म करता है।
और प्लस एनर्जी तो हीट फॉर्म ही करता है। आपको पता है किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो बहुत ही हीट फॉर्म करता है, और गैस को आप जलाते हैं तो वो भी फॉर्म करता है हीट, तो ये तो आपको पता ही है। तो CO2 भी फॉर्म करता है, H2O वाटर भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि ये गैस क्यों लिखा है H2O। H2O तो वाटर होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म, तो ये गैस क्यों होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्टेट बताता है। अब स्टेट में तो कुछ भी तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर गैस का रीज़न ये है कि जो H2O है वो मतलब कि जो CH4 है और O2 के साथ रिएक्ट करके जब वो हीट मतलब कि एक बर्न होगा, हीट जनरेट करेगा, तो CO2 तो गैस बन के आराम से निकल जाएगा, और H2O बनता है, फिर उसके बाद मतलब H2O वाटर बनता है, फिर उसके बाद लिक्विड मतलब कि वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये वाटर वेपर किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे गैस लिखा गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, आप 10th के बोर्ड में है, क्योंकि बेसिक आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। अब इसके साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी या तो हीट आप कह सकते हैं, तो हीट रिलीज होता है। आपको पता है गैस जलाएंगे तो आपको हीट मिलेगा। एक दो और एग्जांपल देख लीजिए एनसीईआरटी में। रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं क्या होता है उसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बायो के पिछले लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मतलब कि पिछले ईयर के, तो इस ईयर में भी मैं स्टार्ट करूँगा जल्दी, तो उससे आप जुड़ सकते हैं पूरे बेसिक से। ठीक है, तो रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी हम लोग को मिलता है। आपको पता होगा कि अगर आप सांस लेते हैं तो आपको मतलब जो प्रोसेस होता है हम लोग के लंग्स में, उससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ, ये सारी एनसीईआरटी की ही हैं। आप अगर इस वीडियो को देख कर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट में जब डिकम्पोजिशन होता है, वेजिटेबल का डिकम्पोज होते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इतना ही, एंड आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत जगह काम आने वाले हैं। कहीं हर इक्वेशन में आपको जहाँ पे हीट दिखे आप समझ लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तो आ जाते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक आज के इस लेक्चर का, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं हर चीज़ का डिफिनेशन इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का डिफिनेशन बोर्ड में पूछ सकता है, और अगर आपको उसका डिफाइन करना आ गया आपको हर एक टर्म को, तो आप उसका हर न्यूमेरिकल या तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो इंडो मतलब क्या होता है, इंडो मतलब होता है अंदर। अंदर जो थर्मिक रिएक्शन मतलब इसका क्या होता है, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि किसी भी हीट को अंदर लेना। ठीक है, अंदर लेना का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो फिलहाल मैं इसी को भी मतलब सेपरेट करके आपको बता ही देता हूँ कि उस टर्म का क्या मीन है, और डिफिनेशन तो आपको और स्ट्रॉन्ग कर देता है उस टर्म के लिए। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, कोई भी रिएक्शन जिसको वो रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, किसके फॉर्म में, हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, अब वो रिएक्शन कह रहा है कि हम नहीं होंगे, और तब तक नहीं होंगे जब तक हमको कोई एनर्जी नहीं दे, जब तक उसको कुछ खाना पीना ना खिलाया जाए। खाना पीना क्या है, हीट है, उसके लिए लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट के अगर आप उसको देंगे तो वो आपका काम करेगा। जैसे आप किसी को पैसा देते हैं तो आप वो उसका काम करता है।
ठीक है। तो वैसे आप उस रिएक्शन को हीट देंगे तो वो आपका रिएक्शन पूरा करेगा। जैसे एग्जांपल, थोड़ा सा आप अपने रियल लाइफ से अगर रिलेट करके अगर आप उसको याद करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप पैसा देते हैं तो आप वो आपका काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, 2AgCl है। अब इसको ब्रेक करना है हमको, तो ब्रेक कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट एक तरह का लाइट है, एनर्जी है, उसको अगर हम देंगे तो वह मेरा काम करेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये 2BA एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए, कम से कम 2 एग्जांपल्स आपको होने चाहिए याद, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी दे सकता है। आप कहीं पे भी डिफिनेशन लिख के उसके नीचे अगर आपको पूछा है एग्जांपल तो भी लिखिए, अगर नहीं पूछा है तो भी लिखिए, ताकि एग्जामिनर समझे कि आपको अच्छे से आता है इस टॉपिक के बारे में। तो ये थे एग्जांपल 2, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जितने भी 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, 3 ही टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत ही बेसिक से मैंने बहुत ही स्ट्रीम तक नहीं गया, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना तक दिया है उतना तक ही। स्ट्रीम तक कब जाएंगे आप, जब आप उसको क्वेश्चन को करने लगेंगे, टैकल करने लगेंगे। फिलहाल ये बेसिक चैप्टर है, तो आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ।